हमें एरोमेटिक नॉमेनक्लेचर करने के लिए इन रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। थर्ड रूल देखेंगे, इफ हाइड्रोकार्बन इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ओपन एंड रिंग पार्ट देन एक्सेप्ट मिथाइल एंड इथाइल इन ऑल अदर केसेस ओपन पार्ट टेकन एज मेन पार्ट। कुछ नहीं समझ में आया होगा ना, मैं इसको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ। हाइड्रोकार्बन्स मीन्स ये सारी स्पीसीज जो कि कॉम्बिनेशन है ओपन एंड रिंग। ये देखो, ये ओपन पार्ट है ये सभी, और ये रिंग्स जो कि बेंजीन रिंग्स है। अगर ओपन और रिंग पार्ट में से ओपन पार्ट में सिर्फ मिथाइल और इथाइल आए, उसी केस में हमें इनको एज अ सब्सटीट्यूएंट मान के सॉल्व करना है। इन ऑल अदर केसेस ओपन पार्ट टेकन एज मेन पार्ट। जिन भी केसेस में मिथाइल और इथाइल ना हो एक्सेप्ट मिथाइल और इथाइल, उन ग्रुप्स को हमें एज अ मेन पार्ट लेके सॉल्व करना है। सो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें मिथाइल आया है, इसलिए हम इसको एज अ मेन पार्ट लेंगे और इसे लेंगे सब्सटीट्यूएंट, इसलिए ये आएगा मिथाइल बेंजीन। इसमें भी हम इसको सब्सटीट्यूएंट मान के इथाइल बेंजीन। अब देखो, मिथाइल और इथाइल छोड़ के फिर कोई भी कंपाउंड आए, हमें उसे एज अ मेन एज अ पेरेंट चेन समझ के सॉल्व करना है। अगर हम इसको नंबरिंग देना चाहे तो हम यहाँ से नंबरिंग देंगे, क्योंकि ये इसका अब सब्सटीट्यूएंट होगा जो कि कम से कम नंबर पे आना चाहिए। सो इसलिए आएगा 1 प्रोपाइल, सॉरी इसका प्रीफिक्स क्या होगा, 1 फिनाइल, और 2 कार्बन का कंपाउंड इसीलिए ईथ इन। अगला एग्जांपल, अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो 2 नंबर पर फिनाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट आएगा, इसलिए हम लेफ्ट से नंबरिंग करते हुए 2 फिनाइल, 4 कार्बन का ओपन पार्ट है इसलिए ब्यूटेन। आगे हम फोर्थ रूल देखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हैविंग फंक्शनल ग्रुप देन पार्ट हैविंग फंक्शनल ग्रुप इज टेकन एज मेन पार्ट। फिर वो फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स क्लास का क्यों ना हो, जैसे कि एक्स, क्लास एक्स मतलब ये है, 10वीं क्लास मत समझ लेना। एक्स मतलब यहाँ पे सभी हेलोजेंस की बात हो रही है, फिर NO2 NO OR ETC, फिर आपको पता है सभी प्रीफिक्स। सो इस रूल का बेसिकली मतलब क्या है, अगर किसी मतलब ये 2 पार्ट है ना, ये ओपन पार्ट और ये रिंग पार्ट इसी कंपाउंड में, तो जो भी पार्ट जिसमें हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप किस पार्ट में, जिस पार्ट में फंक्शनल ग्रुप होगा उसी को हम एज अ मेन मेन पार्ट मान के सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें ओपन पार्ट में फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है इसलिए हमें इसको एक नंबर देना होगा 1 2। सो 2 पे आएगा फिनाइल, 2 कार्बन की ये पेरेंट चेन हो जाएंगी, इथेन 1 ओइक एसिड। और अगला एग्जांपल, इस एग्जांपल में कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन रिंग का पार्ट है, इसलिए बेंजीन रिंग मेन पार्ट हो जाएगा। सो हमें यहाँ से नंबरिंग करेंगे, 4 पे आएगा फिनाइल, सॉरी इथाइल। अब देखो, ये पार्ट मेन पार्ट होगा तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, इसलिए 4 इथाइल, और बेंजीन रिंग है इसलिए, और फिर इसको कंबाइनली हम क्या कहते हैं, फर्स्ट रूल में देखा था, जो कि कॉमन नेम होगा बेंजोइक एसिड। अब देखो, इस रिंग में क्लोरीन जो कि प्रीफिक्स क्लास में आता है फंक्शनल ग्रुप, वो रिंग से जुड़ा है, इसीलिए हम रिंग को प्रायोरिटी देंगे एज अ मेन पार्ट। सो यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। 4 नंबर पर एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है और 1 नंबर पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अगर इसे हम देखें ध्यान से
तो ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ये एक सब्स्टिट्यूएंट और उसके भी और सब्स्टिट्यूएंट है। सो इस तरह के कंपाउंड को कैसे नॉमेनक्लेट करें देखिए। सबसे पहले ये आएगा हमारा सिंपल सब्स्टिट्यूएंट जो आएगा 1 क्लोरो। फिर उसके बाद हम ब्रैकेट में ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसको नंबरिंग करेंगे। ये आएगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश। अब यहाँ पे कई बच्चे इसको लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है इसीलिए हमें इसको एज अ पेरेंट चेन मान के उसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करना है, ऐसी गलती नहीं करनी है। जो डायरेक्टली एटम जुड़ा है वो आएगा, उसका नंबर आएगा 1 डैश। और इससे दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, एक है मिथाइल और फिर मतलब इस पोजीशन पे, और 3 कार्बन का एक कंपाउंड है जो है प्रोपाइल। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और मेन पार्ट होगा बेंजीन। अगला एग्जांपल देखेंगे। हम राइट से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। सो 1 पे आएगा क्लोरो, 3 पे आएगा फिनाइल, 4 कार्बन की रिंग है इसलिए ब्यूट।